जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। त्रिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। समस्त संतन हरिभक्तन की जय। समस्त गुरु अनाचार्यन की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है सभी का सखाओं के कन्हैया में। आज हम बड़ी ही सुंदर सी लीला को श्रवण करेंगे जिसका नाम है श्याम भी असमर्थ। तो हमारे श्याम भी कहीं कहीं पर असमर्थ हैं। कहाँ पर, वो इस लीला से पता चलेगा। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। आज फिर भद्र रूठ गया है। कन्हाई इसकी सुनता नहीं। इतना विलंब हो गया, इसके अरुण कोमल अधर सूखने लगे, उधर नीचा हो गया। यह शुदातुर है और भद्र की बात ही नहीं सुनता। ऐसा खेल में लगा है कि इसे अपने श्रांत होने, शुदातुर होने का ध्यान ही नहीं है। अर्थात इसे इतनी भूख लग रही है, लेकिन इसे ये पता ही नहीं चल रहा कि इसको भूख लग रही है, क्योंकि खेल में मग्न है। भद्र कहता है, अब चल सब भोजन करें, तू भूखा है, तुझे अभी से क्षुधा लगी है। श्याम उल्टे ही पूछता है, तू छीका नहीं लाया तो सुबल का छीका ले ले। यह भी कोई बात हुई। भद्र अपनी क्षुधा के कारण कन्हाई को क्रीड़ा विरमित होने को कहता है। वह क्या अपने लिए माता रोहिणी से कहकर आज इतना छीका भरवा कर लाया है। इस नटखट ने क्या उसका छीका देखा नहीं है कि अब सुबल के छीके की बात करता है। सब बालक बुरे हैं, सब इस कन्हाई का ही साथ देते हैं, सब इसके साथ हंसते हैं, सब भद्र को चिढ़ाने में लगे हैं। कोई नहीं देखता कि यह सुकुमार मयूर मुकुटी कितना थक गया है। इतना ऊपर सूर्य आ गया है, अब इसे क्षुधा नहीं लगेगी। लेकिन कोई सुनता नहीं तो भद्र रूठ गया है। वह अब इन सबों के साथ नहीं रहेगा, इनके साथ नहीं खेलेगा। जय जय, सरकार रूठ गए हैं जय जय। आगे सुनते हैं। भद्र रूठ गया। चौंका सुबल। भद्र अपना मुकुट छीका लेकर चुपचाप चल पड़ा। आज दाऊ दादा नहीं है, अन्यथा भद्र उनके समीप ही जाता। उनके रहते कनु भद्र की उपेक्षा कर ही नहीं सकता। भद्र की बात ना सुनी जाए तो वह धमकी देगा, दादा को बुलाऊं। इस ब्रह्मास्त्र का कोई प्रतिकार नहीं। सब जानते हैं दाऊ दादा भद्र के पुकारने पर अवश्य आ जाएगा। दाऊ पता नहीं क्यों भद्र की बात सदा ही मान लेते हैं। भद्र ने जो कहा, दाऊ की स्वीकृति उसे पहले से है। इसी बल पर तो भद्र सब सखा मंडल का, श्याम का भी स्वतः सिद्ध नायक बना बैठा है। सबको आदेश देता है। भद्र आदेश देता है, इसे अनुनय करना आता ही नहीं। यह तो दाऊ को कुछ ऐसे कहता है, भले नम्रता पूर्वक कहे, किंतु कहेगा सीधे आदेश के स्वर में, तू यह कह कर दे, इसे ऐसा होना चाहिए, और यह जो कहे चुपचाप मान लो। सब मान ही लेते हैं, क्योंकि अस्वीकार अथवा विलंब भद्र को सहन नहीं है। यह कहता है तो सब छोड़कर पहले इसकी बात सुनो और करो। कन्हाई नटखट है, हठी है, यह भद्र को भी चिढ़ा लेता है, किंतु उसी क्षण दौड़कर दोनों भुजाएं कंठ में डालकर लिपट जाएगा और ऐसा मुख बनाकर ऐसे भाव नेत्रों में लाएगा, पूछेगा, तू रूठ गया है? कि भद्र हंसे बिना रह नहीं पाता। रूठने दे, आज दादा वन में साथ नहीं आया तो शाम को भय नहीं। सुबल से इसने कह दिया, अभी यह पुकारेगा मुझे, तुझे भी पुकार सकता है। भद्र पुकारेगा, सुबल को विश्वास नहीं है। भद्र मानधनी भद्र टूट जाए पर झुकने वाला तो नहीं है। यह भला पुकारेगा क्या तू देख ले। कन्हाई हंसता है। आज यह सचमुच नटखट बन गया है। भद्र रूठ गया है, वह इधर उधर नहीं देखता। पीछे मुड़कर क्यों देखे वह तो सीधे चला जा रहा है। उसके नेत्रों से बड़े बिंदु टपक रहे हैं। यह दूसरी बात है, किंतु वह चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है। कनु, ऋषभ,
वरुथप ही नहीं, श्रीदाम तक सशंक हो गए हैं। सबने क्रीड़ा त्याग दी, सब नंद नंदन के चारों ओर घिरे आए, सबके मुख सचिंत हो गए। भद्र रूठ गया है, वह अभी पुकारेगा। कन्हई हंसता है। वह उस सघन कुंज में जा रहा है, किंतु उसमें खूब मोटा व्याघ्र मिलेगा उसे। व्याघ्र मिलेगा? किसी गोप कुमार को इस बात से कोई आश्वासन नहीं मिलता। वृंदावन में तो व्याघ्र भयदायक नहीं है, यह पशु भी तो बालकों के सामने केवल विनोद का साधन बनता है। वह इस वन का सबका परिचित तो है, किंतु दृष्ट बहुत है। श्याम हंस रहा है। वह भद्र के छीके के सब पदार्थ और छीका भी खा लेगा। मैं मार दूंगा उसे। तेजस्वी ने अपना नन्हा लकुट उठाया। दादा नहीं है तो व्याघ्र भद्र के साथ धृष्टता करेगा क्या? तू तनिक रुक। कन्हई फिर हंसा। मैं छिपकर व्याघ्र बनता हूँ। अब सब बालकों में कुतूहल जगा। उनका यह कनु उस कुंज की ओट में छिपकर व्याघ्र के समान घुर्राएगा। भद्र ने लकुट मार दिया तो सुबल सशंक हो उठा। भद्र को भयभीत करना आशंका से खाली नहीं है। भद्र रूठा है, इस समय उस दृष्ट पशु को पुचकारेगा या उसके ऊपर लकुट पटक देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। उग्र उग्र, कन्हई ने अपने दोनों कर मुख से लगाकर पुकारा। झाड़ियों से व्याघ्र की गर्जना आई और ब्रज का सबसे विशाल व्याघ्र 2 क्षण में कूदकर सम्मुख आ गया। वे कन्हई के सम्मुख पाले हुए स्वान के समान पूंछ हिलाता बैठा है। तू साथ चल। ब्रज राजकुमार ने व्याघ्र को आदेश दिया। जय जय। सखाओं को संकेत कर दिया कि सब तनिक दूर रहें। उग्र, तू यहीं ठहर। नंद नंदन ने कुंज के बाहरी व्याघ्र को रोक दिया। भीतर जाने पर व्यर्थ पिट जाएगा। जय जय। भद्र ने कुंज में पहुंचकर लकुट फेंक दिया एक ओर, छीका कंधे से उतारकर पटक दिया और सहसा व्याघ्र की गुर्राहट गूंजी। उतुंग कराल, दृष्टता, चंचल जीवा, अग्नि नेत्र, फहराती सटाएं, मुख खोले, कूदने को उद्यत, तनिक तनिक पूंछ में गति देता महाव्याघ्र। ऐसा व्याघ्र तो ब्रज में कभी दिखा नहीं। भद्र एक क्षण तो चौंका। उसने स्थिर दृष्टि से व्याघ्र की ओर देखा। व्याघ्र के पद स्थिर हो गए, जैसे वह छलांग लगाने वाला हो। तू भूखा है भद्र और भय? वह खुलकर हंसा। तेरा जी उब गया है अन्न नवनीत दधी खाने से? तू स्वाद परिवर्तन करेगा? ले मेरे शरीर को मुख में डालकर स्वाद परिवर्तन कर। व्याघ्र भी चौंका। उसने गर्दन पीछे घुमाई और तनिक देखा। ऊपर वह दृश्य केवल उसके लिए था। भगवती योग माया ने अंजलि बांधकर मस्तक झुका लिया था। उनके नेत्र कह रहे थे, देव, यह क्षमता मुझ में भी नहीं है। आपके सखा आपको पहचान ना सके, यह मैं भी नहीं कर सकती। माया विश्व मोहिनी अविद्या का प्रवेश ही ब्रज में नहीं है, अतः वह भगवद्मुख जगन मोहिनी माया श्री कृष्ण के स्वजनों की छाया से भी दूर रहती है। श्याम की सब मोहिनी माया, उस आह्लादनी शक्ति श्री कीर्ति कुमारी सदा सानुकूल रहने वाली हैं गोप कुमारों के। उन्हें स्वयं भद्र का स्नेह अभिषिक्त है। योग माया, स्वजन मोहिनी माया, इनका काम कन्हई के ऐश्वर्य को विस्मृत करके श्याम के समीप लाना है। उसके स्वजनों को, कन्हई के अपनों को भीत करना, विस्मृत करना उसकी ना शक्ति में है ना स्वभाव में। अतः भद्र को सम्मोहित करना तो संभव नहीं था। व्याघ्र कूदा, किंतु भद्र को छोड़कर वहां कूदा जहां भद्र ने अपना छीका भूमि पर डाल रखा था। वह वहां छलांग लेकर पहुंच गया। छीका उसके अगले दोनों पैरों के मध्य मुख के सम्मुख था। मैं कहता था कि तुझे भूख लगी है तो मानता नहीं था। भद्र ने ताली बजाई प्रसन्न होकर और दौड़कर व्याघ्र के समीप पहुंचा। सीधे कान पकड़ा उसने व्याघ्र का। मुझे डरा रहा था, उठ,
ओह! कहाँ का व्याघ्र। कन्हाई बैठा था जमकर वहाँ, और एक मोदक उसने छीके में से निकाल लिया था। तुझे प्रसाद लेना हो तो झटपट बैठ जा, सब सखा बाहर खड़े हैं, तुझे किनका भी नहीं मिलने वाला। तू अकेले यह सब खाने आया था यहाँ? सब आए हैं। भद्र को किनका मिलने या ना मिलने की कोई चिंता नहीं, वह सबको पुकारने वाला था, किंतु तब तक सब एक साथ भीतर आ गए उस कुंज में, और सबके पीछे सचमुच व्याघ्र मंद पदों से चलता आया। उग्र, तू अब आया है? तो भद्र ने व्याघ्र को देखा। यह तो उसका परिचित है, यहाँ तेरा बड़ा भाई पहले आ चुका था। मैंने कान पकड़ा तो वह सीधा हो गया। उग्र का बड़ा भाई। सुबल ने चौंक कर भद्र की ओर देखा। वृंदावन में तो उग्र से बड़ा व्याघ्र नहीं है। यह क्या मुख में मोदक लिए बैठा है? भद्र कन्हाई के सम्मुख आ बैठा। अब अपने इस छोटे भाई उग्र को भी तो कुछ दे दे। तुझे नहीं दूंगा, श्याम ने छीका गोद में उठा लिया, लेकिन भद्र को छीका कहाँ चाहिए। कन्हाई के हाथ के मोदक को सीधे मुख में लिया जा सकता है, तब छीके की चिंता कौन करे। अब तो पूरी मंडली जमकर बैठ गई, सब अपने छीके ले आए। किसके हाथ में कौन सा छीका आवेगा, इससे किसी को कोई प्रयोजन नहीं। प्रत्येक अपने कर का पदार्थ दूसरे के मुख में देने को उग्र है। उग्र शांत बैठा है, वह तो प्रसाद भोजी है, उसे कोई शीघ्रता नहीं। जय जय। कितनी प्यारी सी लीला है ना। जय हो, जय जय श्री राधे। और जो माया है भगवान की, वो ब्रजवासियों पर नहीं चलती। जय हो, उनके निज जनों पर नहीं चलती। बहुत सुंदर लीला। और इसी लीला के साथ में यहाँ पर विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सखाओं की कन्हैया की सदा जय हो। जय जय श्री राधे।